गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के नंदीकुर गांव में कब्रिस्तान को लेकर सालों से मसला चल रहा था। कब्रिस्तान के पड़ोसी ऑनर ने कब्रिस्तान में तदफीन पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के एसडीपीआई की टीम ने वहां का दौरा किया और इस पूरे मामले की जांच की और एसडीपीआई की टीम ने तहसीलदार से मिलकर इस मसले का हल निकाला, जिसके बाद तहसीलदार ने कब्रिस्तान के लिए एक सेपरेट जगह का इंतजाम किया। इस मौके पर नंदीकुर गांव के लोगों ने स्टेट प्रेसिडेंट सईदुद्दीन फारूकी, स्टेट लीडर रहीम पटेल, स्टेट लीडर मोहम्मद मोहसिन और नंदीकुर इलेक्टेड ग्राम पंचायत के मेंबर्स का गांव के तमाम लोगों ने शुक्र अदा किया। थोड़ा जगह बताएगा तुम यहाँ पे करो रेनो, वो जगह का भी हम पूछ रहे हैं कि उसका क्या है मसला। उसका मसला नहीं पूछेंगे, उसका क्या नहीं पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होना ना। तहसीलदार का है, तहसीलदार बोलते हैं उनका है, नहीं तो हम ये नहीं बोले तो हम सीधा क्या डीसी ऑफिस। इसको एक गेजेट दो, पढ़ने का गेजेट दो। गेजेट में सर्वे नंबर नहीं है, बार बार बोलो गेजेट में सर्वे नंबर नहीं है। सर्वे नंबर नहीं है, एंट्री कैसा हो? एंट्री कहाँ हुआ? एंट्री एंट्री कहाँ हुआ? इन्हों ऑब्जेक्शन करेंगे कल के दिन हुआ एक ऑलरेडी, इन्हों ऑब्जेक्शन करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, तुम काम भी दिला को दो, अच्छा है, मगर हमारे को आपका भी कंपाउंड खींच के दो। 20 घंटे देते, 30 घंटे देते दो। हम 2 लाख से कल 2 बजे इंतकाल हुआ और 9 बजे एक इंतकाल हुआ। हम लोग क्या हर बार एज करेंगे? हर गांव का प्रॉब्लम है सर, नंदीकुर हर गांव का प्रॉब्लम है। हर बार जाते हैं इन सब लोग बिजी रहते हैं, पूरा बिजी, सब बिजी। गए बार 11 बजे हम मैयत करे, 11 बजे मैयत करे, जब वो भी पूरे जने के सही लिए और एक बार यहाँ नहीं आना। अब कल भी बोलेंगे यहाँ नहीं आना, बोले तो हम कहाँ जाना? मैयत लेके कहाँ जाना? डीसी ऑफिस को जाना, नहीं तो औकाफ में। हम लोग का हमारे को प्रूफ मिले तक एक डीसी ऑफिस में, एक औकाफ में, वहाँ ले जाकर रखते हैं। यहाँ 2 दिन जान दे या 4 दिन जान दे, हम तो करने वाले नहीं है। ये जो हुआ फाइनल हुए तक हम करने वाले नहीं है। ये हमारी माँ का, मैं हमारे खुद का बोल रहा हूँ, मैं हमारी माँ का चाहे फिर भी क्या है, मैं खुद बोल रहा हूँ, करने वाला नहीं है मैं। ये आगे आज भी होता, कल भी होता। चलो, आज नंदीकुर विलेज गुलबर्गा तालुक में 2 माइनॉरिटी कम्युनिटी के 2 लेडीज़ का इंतकाल हुआ था। लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 में इसी तरह से इंतकाल होने के बाद जो पुराना यहाँ पर वफ़ की लैंड जो ग्रेवयार्ड थी, जो 20 गुंटा से, वहाँ पर दफनाने के टाइम पर एडजेसेंट लैंड जो ओनर्स हैं, पुलिस पाटिल, उन्होंने जो इसके ख़िलाफ़ जो तहसील ऑफिस में केस डाले थे कि वो ग्रेवयार्ड उनकी ज़मीन है बोलकर, वो लोग लास्ट अक्टूबर 2021 में मैयत को दफनाने नहीं दिए थे। बहुत ही मुश्किल के बाद रिटर्न गांव वाले दिए थे कि जब तक इशू रिज़ॉल्व नहीं होता वहाँ पर मैयत नहीं करते बोलकर वो अक्टूबर में लिख के दिए थे। उसके बाद वो दफनाने दिए थे। लेकिन कल 2 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का इंतकाल होने के बाद फिर वो मसला वापस शुरू हुआ है। मुसलसल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और गांव वाले ये इशू को लेकर तहसीलदार को और डीसी को भी मेमोरेंडम दिए हैं कि मरने के बाद ही इसके ऊपर सोचने के बारे में नहीं जाना है, उससे पहले ही ये इशू को रिज़ॉल्व करो बल्कि हमारा पहले से ही मुतालबा था। लेकिन अब तक वो तहसीलदार से असिस्टेंट कमिश्नर के टेबल पे गया, एसी से अब डीसी के टेबल पे आ गया, अभी भी पेंडिंग ही था वो। लेकिन आज मैयत दफनाने का जब मसला आया, फिर पूरे गांव वाले मिलकर, हम लोग पूरे मिलकर तहसीलदार के प्रेशर किए कि या तो वो ज़मीन हमें अलॉट कीजिए या तो दूसरा कोई गवर्नमेंट ज़मीन हमें अलॉट करने बोलकर जब मुतालबा किए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जेल को लगकर एक 3 एकड़ ज़मीन यहाँ पर गवर्नमेंट की लैंड थी। तो तहसीलदार ने हमें वादा किया कि ये ज़मीन को एसी और डीसी के साथ बात कर ये ज़मीन को नंदीकुर के लोगों के लिए सार्वजनिक ग्रेवयार्ड डिक्लेयर करके मैं करा तो मिलकर हमें विश्वास दिए हैं। तो उसी विश्वास के ऊपर हम ये 2 जो मैयत है आज उनको दफन कर रहे हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का यहाँ पर मुतालबा यही है, हमारे जो मुस्लिम ग्रेवयार्ड्स हैं, मुस्लिम मस्जिद्स हैं या दरगाहें, जो ज़मीन है, ये हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग वफ़ कर को गए हैं। वफ़ करने के बाद उसके बाद उसको पूरे प्रॉपर पेपर्स नहीं बना के रखते हैं, हमारे पानी में नहीं आता है और वफ़ बोर्ड में पूरे उसके डॉक्यूमेंट जमा करके नहीं रखते हैं। खाली वो एक ग्रेवयार्ड है, मस्जिद है, बल्कि खाली वो ज़बान पे ही रहता है, लेकिन पेपर में कुछ नहीं रहता है।
ये वक्फ बोर्ड में गैजेट में रहने के बावजूद भी, लेकिन उसके पूरे प्रॉपर्स नहीं रहने के बावजूद हम वक्फ की जो ग्रेवयार्ड है वहाँ पर हम दफना नहीं सकते हैं। तो हमारा मुतालबा और हमारा रिक्वेस्ट यही है तमाम लोगों से, जहाँ भी मुस्लिम ग्रेवयार्ड है, जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे सही है नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ के जो ज़िम्मेदार है, वहाँ की जो वक्फ कमेटी के जो ज़िम्मेदार हैं वो बना के रखना है। वरना ऐसा मरने के बाद ऐसा आइन टाइम पे भागम भागी करने से, एक मैयत को ले को फिरने के वजह से जो इश्यूज़ और जो तकलीफ़ मैयत को भी होती है और उनके जो रिश्तेदारों को और पूरे एक समाज में अफरा तफरी फैलती है। तहसीलदार साहब ने यहाँ पर हमें अलॉट किया जो सार्वजनिक है, सभी के लिए है। जो एक मजहबी मामला था, जिस तरह से इंसानों के दफन का जो मामला था, जो इंसान को मरने के बाद जिस तरह से इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनको आखिरी रसूमात अदा करने थे, आज डिपार्टमेंट के और तहसीलदार साहब के हेल्प की बुनियाद पर आज हमने वो जद्दोजहद आज कामयाब हुई। इस गांव के लिए, ख़ास करके नंदीकुर ग्राम के लोगों के लिए जो बरियल ग्राउंड की जो ज़रूरत थी, जो कब्रिस्तान की जो ज़रूरत थी, वो आज पूरी हुई। नहीं तो एक लंबे अरसे से जद्दोजहद थी। SDPI ने दिन अव्वल से ही इसकी जद्दोजहद में लोगों को, हमेशा से गांव के लोगों को डिस्कशन करते हुए, सभी ज़ात के लोगों के साथ बातचीत करते हुए, ये जो माहौल, उनकी जो तकालीफ थी उनको समझते हुए, उनका साथ लेकर के जिस तरह से हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने प्रपोज़ किया था, एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से हमें कोऑपरेट किया, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। क्योंकि ऐसे एक हालात में जब इंसान की आखिरी रसूमात रहती है, वो हालात में इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सभी को जाना वापस होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को समझा और ख़ास करके यहाँ के जो तहसीलदार हैं उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए ये 3 एकड़ जो सर्वे नंबर 59 अलॉट किया है, उसमें आज 2 लोगों की मौत हुई, उनको दफन किया गया है। मैं तमाम नंदीकुर ग्राम के लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी जद्दोजहद को लेने के लिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए हमारे साथ खड़े रहे, शाना बशाना खड़े रहे। और ख़ास करके जो डिपार्टमेंट थे और स्पेशली जो तहसीलदार थे, उन्होंने भी इस बात को समझा, ये तकलीफ़ को उन्होंने महसूस किया और ये तकलीफ़ की बिना पर उन्होंने अपनी जो ज़िम्मेदारी थी वो निभाई। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं।